जनता त्रस्त हो चुकी है। फिर भी दोनों नेताओं के प्रचार में दिखता है सिर्फ विकास, राष्ट्रवाद और शक्तिशाली छवि। इसे दिखाने की होड़ और असली मुद्दों से भटकाव, एक दूसरे पर व्यंग, आरोप, शो ऑफ पावर जैसे मोदी का 56 इंच का सीना और ट्रंप का स्लीपी जॉय जैसे तंज। असली एजेंडा ध्यान हटाना, जनता को भावनात्मक मुद्दों में उलझाना, हिंदू मुस्लिम राष्ट्रवाद। भाई चलते हैं मेन कंटेंट की तरफ। अब आपको ले चलते हैं H1B वीजा और उसकी विशेषताओं और उसके चरित्र और वर्तमान और भविष्य भूत के बीच का रिश्ता क्या था। H1B वीजा एक विशेष वीजा है जो विदेशी नागरिकों को संयुक्त राज्य अमेरिका में विशिष्ट व्यवसाय करने की अनुमति देता है। यह कार्य निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसी में भी हो सकता है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। वास्तुकला, इंजीनियरिंग, गणित, भौतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यवसाय, कानून, लेखांकन, धर्मशास्त्र और कला, ये सभी क्षेत्र उसमें सम्मिलित हैं। इनमें से किसी में भी यदि आप पारंगत हैं तो आप जा सकते हैं। अब जो वर्तमान हालात है, हर साल 65,000 H1B वीजा उपलब्ध होते हैं। अमेरिकी संस्थानों से उन्नत डिग्री, मास्टर्स, ज्यूरिस डॉक्टर आदि प्राप्त करने वालों के लिए अतिरिक्त 20,000 H1B वीजा उपलब्ध हैं। H1B वीजा 3 साल तक वैध होते हैं। इसके अलावा 3 साल का विस्तार भी उपलब्ध है, जिसकी कुल वैधता अवधि 6 साल होती है। H1B वीजा धारक अपने आश्रित जीवन साथी के साथ और उस पर डिपेंडेंट बच्चों के साथ वो जा सकता है। इन आश्रितों को H4 दर्जा प्राप्त होगा। H1B वीजा धारक नियोक्ता बदलने के पात्र हैं, लेकिन उन्हें कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। H1B वीजा लाभार्थी अस्थायी अवरजन स्थिति भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यह एक दोहरे उद्देश्य वाला वीजा है। विशेष वीजा है तो विदेशी नागरिकों को विशिष्ट व्यवसायों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रवेश द्वार यह अनुमति देता है। विशिष्ट व्यवसाय वह होता है जिसके लिए कम से कम स्नातक की डिग्री या डिग्री के बराबर पर्याप्त कार्य अनुभव की आवश्यकता होती है। H1B वीजा के क्या लाभ हैं? H1B वीजा के कई फायदे हैं। यहाँ कुछ फायदे दिए गए हैं। आप कानूनी तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका में काम कर सकते हैं। H1B वीजा होने से विदेशी नागरिकों को संयुक्त राज्य अमेरिका में विशेष व्यवसाय करने की अनुमति देता है। इससे उच्च योग्यता प्राप्त व्यक्ति अमेरिका में काम कर सकते हैं और रह सकते हैं। इससे लाभार्थियों और अमेरिकी अर्थव्यवस्था दोनों को लाभ होता है। आप इसके साथ ही अस्थायी निवासी का दर्जा भी प्राप्त कर सकते हैं। H1B वीजा गैर अप्रवासी वीजा है। हालांकि बहुत सारे वीजाओं में B, H2B, H3 और J1 वीजा के विपरीत आपको केवल अस्थायी प्रवेश दिखाना होगा। गैर अप्रवासी इरादे दिखाने के बजाय आपको यह साबित करना होगा कि आप H1B वीजा स्थिति समाप्त होने के बाद देश छोड़ देंगे। हालांकि आपको विदेश में निवास बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब है कि जब तक आप H1B वीजा स्थिति में हैं, आप इन लाभों के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिनसे आपको ग्रीन कार्ड मिल सकता है बिना आपके वीजा को नुकसान पहुंचाए। आपके आश्रित आपके साथ अमेरिका आ सकते हैं। आपके जीवन साथी और आश्रित बच्चे जो 21 वर्ष से कम आयु के हैं, अविवाहित हों, तो H4 स्थिति के लिए प्राप्त हैं। इसका अर्थ है कि वे आपके साथ संयुक्त राज्य अमेरिका आ सकते हैं। H4 स्थित वाले लोग स्कूल जा सकते हैं, लेकिन काम करने के लिए पात्र नहीं है। कुछ अपवादों के अधीन इसके अतिरिक्त H4 स्थित वाले अमेरिका में रहना होगा। H4 स्थित वाले लोगों को मुख्य कर्मचारी के साथ जुड़ने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में रहना होगा। यह वीजा धारक अमेरिका में है और मुख्य H1B धारक आमतौर पर विदेश में अनुपस्थित रहता है, तो H4 स्थित रद्द कर दी जाएगी। एक बार फिर से सुने। इसके अतिरिक्त H4 स्थित वाले लोगों को मुख्य कर्मचारी के साथ जुड़ने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में रहना होगा। यदि धारक जो वीजा धारक है, H1B वीजा धारक है, अमेरिका में है और मुख्य H1B वीजा धारक आमतौर पर विदेश में अनुपस्थित रहता है, तो क्या होगा? तो H4 स्थित रद्द कर दी जाएगी। यानी
H4 स्थिति को बनाए रखने के लिए H1B वीजा का मुख्य धारक का भी अमेरिका में रहना आवश्यक है। H1B वीजा में पोर्टेबिलिटी की सुविधा है। H1B वीजा का एक बड़ा फायदा पोर्टेबिलिटी का लाभ है। इसका मतलब है कि अगर आप H1B वीजा पर हैं और नियोक्ता बदलते हैं, यानी आप किसी बिजनेस ऑनरशिप के अंदर काम करते हैं और वो ऑनरशिप आप चेंज करके किसी और के अंदर काम करना चाहते हैं, तो उस काम को शुरू कर सकते हैं। H1B वीजा के लिए क्या आवश्यकताएं हैं? H1B वीजा के लिए कई शर्तें पूरी करनी होती हैं। एक इमिग्रेशन वकील आपको यह तय करने में मदद कर सकता है कि आप इन प्रावधानों को पूरा करते हैं या नहीं। हमारा कार्यालय आपकी पात्रता साबित करने के लिए सबूत जुटाने में आपकी मदद कर सकता है। कृपया ध्यान रखें कि H1B वीजा पर काम करने वालों की साइट पर अचानक जांच हो सकती है। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि अमेरिकी सरकार को दी गई जानकारी सही थी। नियोक्ता कर्मचारी के बीच वैध संबंध होना अनिवार्य है। यह एक महत्वपूर्ण और अनिवार्य शर्त भी है। वैध नियोक्ता कर्मचारी संबंध के लिए नियोक्ता का नियंत्रण होना आवश्यक है। नियंत्रण याचिकाकर्ता की यह निर्धारित करने की क्षमता है कि लाभार्थी कब, कहां और कैसे अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। यदि लाभार्थी कर्मचारी नहीं होगा या याचिकाकर्ता की को रिपोर्ट नहीं करेगा तो USCIS याचिका को अस्वीकार कर देगा। USCIS यह निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित कारकों की जांच करेगा कि क्या कोई वैध नियोक्ता कर्मचारी संबंध है। यदि याचिकाकर्ता लाभार्थी को उपकरण या अन्य यंत्र उपलब्ध कराता है, यदि याचिकाकर्ता लाभार्थी को नियुक्त कर सकता है, भुगतान कर सकता है और बर्खास्त भी कर सकता है, यदि याचिकाकर्ता लाभार्थी के कार्य का मूल्यांकन करता है और यदि याचिकाकर्ता लाभार्थी को कोई कर्मचारी लाभ प्रदान करता है और यदि लाभार्थी याचिकाकर्ता की कर सूचना में दिखाई देता है। नौकरी के लिए व्यवसाय से संबंधित अध्ययन के लिए किसी विशिष्ट क्षेत्र में स्नातक की डिग्री या उच्च स्तर आवश्यक है। आपके पास नौकरी के लिए आवश्यक शैक्षिक मानक नहीं है, तब भी आप H1B वीजा के लिए अर्हता प्राप्त कर सकते हैं। यह शिक्षा, प्रशिक्षण और कार्य अनुभव के संयोजन से प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ आवेदक को यह साबित करना होगा कि उसका पिछला अनुभव मानक डिग्री के समकक्ष है। इसके समर्थन में निम्नलिखित साक्ष्य शामिल हो सकते हैं। अपने क्षेत्र के नेताओं से मान्यता, आपके द्वारा या आपके बारे में प्रकाशित सामग्री, लाइसेंस का प्रमाण, क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान का प्रमाण, CLEP या पॉन्सी के परिणाम और या किसी व्यावसायिक एसोसिएशन की सदस्यता। एक अमेरिकी कंपनी H1B वीजा प्राप्त करने वाली विदेशी नागरिक की ओर से याचिका दायर करेगी। अमेरिकी कंपनी को याचिकाकर्ता कहा जाता है। अमेरिकी कंपनी को याचिकाकर्ता कहा जाता है। विदेशी नागरिक को लाभार्थी कहा जाता है। याचिकाकर्ता को यह करना होगा लाभार्थी को नौकरी का प्रस्ताव दिया हो, लाभार्थी के साथ वैध नियोक्ता कर्मचारी संबंध होना चाहिए और आंतरिक राजस्व सेवा कर पहचान संख्या रखे। H1B वीजा एक बहुचरणीय प्रक्रिया है। नीचे एक सामान्य दिशा निर्देश दिया गया है, जिसके बाद विस्तृत विवरण दिया गया है। H1B वीजा के पंजीकरण की अवधि के लिए आवेदन करें। यदि लॉटरी में चयन हो जाए तो H1B वीजा आवेदन प्रस्तुत करें। आवेदन अनुमोदन प्राप्त करें। आवेदन के बाद अनुमोदन प्राप्त करें। यदि विदेश में हैं तो वीजा आवेदन प्रस्तुत करें और संयुक्त राज्य अमेरिका में काम शुरू करें। याद रखें, आपको अपने H1B वीजा की याचिका 2 प्रतियां जमा करनी होगी। आपको अपना आवेदन संबंधित USCIS सेवा केंद्र पर भेजना होगा। एक मूल प्रति होनी चाहिए और उसकी एक और प्रति होनी चाहिए। दूसरी, कॉन्सुलर प्रक्रिया के लिए उसकी एक प्रति जरूरी है। एक मूल प्रति होनी चाहिए और दूसरी कॉन्सुलर प्रक्रिया के लिए एक प्रति अतिरिक्त होनी चाहिए। उपयुक्त USCIS वितरण पता अलग अलग हो सकता है। कृपया USCIS.gov पर जाएं और अपनी रोजगार संबंधी जानकारी के आधार पर आवेदन का स्थान देखें। एक इमिग्रेशन वकील आपको यह तय करने में मदद कर सकता है कि आपकी याचिका कहां भेजी जानी चाहिए। अपने H1B वीजा के लिए आवेदन करने हेतु आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है। फॉर्म I-907 यह दस्तावेज केवल तभी आवश्यक है जब आप अतिरिक्त प्रीमियम
प्रोसेसिंग शुल्क का भुगतान करते हैं। यह गारंटी देता है कि आपको 15 कैलेंडर दिनों के भीतर जवाब मिल जाएगा, शर्ते कोई RFE न हो। फॉर्म I-129 अनुपूरक H के साथ यह फॉर्म प्रदान करता है। यहाँ फिर से एक बार देखें, यहाँ दी गई जानकारी अधिकारी को यह निर्धारित करने में मदद करती है कि H-1B वीजा की शर्तों पूरी होती हैं या नहीं। यहाँ दी गई जानकारी अधिकारी को यह निर्धारित करने में मदद करती है कि H-1B वीजा की शर्तें पूरी होती हैं। प्रदर्शन पैकेट, यह स्थिति में परिवर्तन का अनुरोध किया जा रहा है तो लाभार्थी की वैध स्थिति का प्रमाण, लाभार्थी और किसी भी आश्रित के पासपोर्ट की जीवनी पृष्ठ की एक प्रति हमेशा शामिल करें। एक अनुमोदित श्रम स्थित आवेदन, अमेरिकी कंपनी का एक समर्थन वक्तव्य, आपके वकील से एक कवर पत्र और कोई अन्य सहायक दस्तावेज जो आपके मामले में मदद कर सकता है। जब आपकी याचिका स्वीकृत हो जाएगी तो आपको फॉर्म I-797 के माध्यम से एक अनुमोदन सूचना प्राप्त होगी। H-1B वीजा लाभार्थी अपनी याचिका की आरंभ तिथि से 10 दिन पहले तक संयुक्त राज्य अमेरिका पहुंच सकते हैं और अपनी H-1B वीजा इसे समाप्त होने के बाद कुछ अपवादों को छोड़कर 60 दिन तक वहां रह सकते हैं। आगमन पर आपको अपना पासपोर्ट, H-1B वीजा और फॉर्म I-797 अनुमोदन प्रस्तुत करना होगा। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपको सटीक जानकारी वाला I-94 कार्ड मिले। अपनी स्थिति की समाप्ति तिथियों को ध्यान से नोट करना चाहिए। H-1B वीजा आवेदन प्रक्रिया के दौरान कई दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित एक सामान्य सूचना है, कृपया ध्यान दें कि यह कोई विस्तृत सूची नहीं है और आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी ये आपके व्यक्तिगत मामले के आधार पर अलग अलग होंगे। विस्तृत नौकरी विवरण, विदेशी नागरिक के बायोडाटा की एक प्रतिलेख या प्रमाण पत्र, साथ में क्रेडेंशियल मूल्यांकन यदि लागू हो, पाठ्यक्रम की रूपरेखा से समर्थन पत्र यदि लागू हो, कंपनी की बुनियादी जानकारी, आवेदक और उसके आश्रितों के लिए पासपोर्ट का जीवनी पृष्ठ DOL और नौकरी विवरण, व्यावसायिक संघों के वक्तव्य यदि लागू हो, समान पदों के लिए नौकरी पोस्टिंग, लिखित व्यापार की योजना, पद पर सभी लोगों के लिए आवश्यक डिग्री का प्रमाण आवश्यक है। लाइसेंस का प्रमाण यदि लागू होता तो भी आवश्यक है। H-1B वीजा शुल्क, निम्नलिखित शुल्क अमेरिकी नियोक्ता या उनके प्रतिनिधि द्वारा वहन किए जाते हैं। हालांकि H-1B वीजा आवेदन प्रक्रिया से जुड़े अन्य खर्च भी हो सकते हैं। इसमें अनुवाद, फोटोकॉपी शुल्क या परिवहन शामिल है, जिनका भुगतान लाभार्थी द्वारा किया जाएगा। ACWIA शुल्क 26 या अधिक कर्मचारियों वाले नियोक्ताओं के लिए $1500 है और 25 या उससे कम कर्मचारी वाले नियोक्ताओं के लिए $750 है। धोखाधड़ी रोकथाम और पता लगाने वाला शुल्क $500, 50 से अधिक कर्मचारियों वाले कार्यकर्ताओं के लिए और जिनके पास 50% या अधिक कर्मचारियों के पास H-1B वीजा L-1A या L-1B स्थिति यदि लागू हो, $4000 फॉर्म I-129 शुल्क $460 प्रीमियम प्रसंस्करण शुल्क फॉर्म 907 1440 यानी $1440 शुल्क लाभार्थी द्वारा भुगतान किया जा सकता है। H-1B वीजा पर रहते हुए आप अस्थायी निवासी का दर्जा पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग अप्रवासी वीजा प्राथमिकता तिथि का इंतजार कर रहे हैं वे H-1B वीजा पर 6 साल से ज्यादा समय तक अमेरिका में रह सकते हैं। अगर आपके पास स्वीकृत EB-1, EB-2 और या EB-3 आवेदन हैं तो आप ज्यादा समय तक H-1B वीजा पर बने रहने के भी पात्र हो सकते हैं। हाल के वर्षों में H-1B वीजा स्वीकृतियों में लगातार वृद्धि हुई है। यहाँ तक कि महामारी से पहले की संख्या से भी तुलना करें तो हालांकि प्रतिस्पर्धा कड़ी है। वित्त वर्ष 2024 के दौरान H-1B वीजा आवेदनों की संख्या 61% बढ़कर 7,80,884 हो गई, जो 85,000 की वार्षिक सीमा के लगभग 7 लाख से अधिक है। H-1B वीजा वाले कर्मचारी किन किन कंपनियों में सबसे ज्यादा? USCIS वेबसाइट के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 तक के आंकड़े के लिए अमेजन 10,044 H-1B वीजा स्वीकृतियों के साथ सूची में सबसे ऊपर है। यानी अमेजन ने 10,044 लोगों को H-1B वीजा स्वीकृति के माध्यम से रोजगार दिया, जो सबसे टॉप पे है। सिर्फ 10 लाभार्थियों की इस सूची में TCS 5,505
H1B वीजा लाभार्थी दूसरे स्थान पर है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट कॉप 5189, मेटा 123, एप्पल 4202 एंड 4202, गूगल 4181, एग्निजेंट 2493, जेपी मॉर्गन चेस 2440, 2353 का स्थान है, यानी 2353 लोगों को रोजगार दिया H1B वीजा के थ्रू। शीर्ष 20 की सूची में इंफोसिस 2004, LTI माइंडट्री 1807 और HCL अमेरिका 1728 शामिल हैं। ट्रंप ने H1B वीजा पर क्या कहा? ट्रंप ने घोषणा पत्र में कहा कि H1B वीजा कार्यक्रम अमेरिका में ऐसे अस्थायी श्रमिकों को लाने के लिए तैयार किया गया था जो अतिरिक्त उच्च कुशल कार्य कर सकें। कुशल कार्यकर्ताओं को लाने के प्रोग्राम था, लेकिन इसका जानबूझकर दुरुपयोग किया गया ताकि अमेरिकी श्रमिकों की सहायता करने की बजाय उनकी जगह कम वेतन वाले कम कुशल श्रमिकों की नियुक्ति किया जा सके। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा H1B वीजा कार्यक्रम का दुरुपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा है। घरेलू कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने वीजा धोखाधड़ी, धन शोधन की साजिश और विदेशी श्रमिकों के अमेरिका के आने के लिए प्रोत्साहित करने वाली अन्य अवैध गतिविधियों में शामिल H1B वीजा आधारित आउटसोर्सिंग कंपनियों की पहचान की गई और उनकी जांच की जा रही है। भारतीय नागरिक इस कार्यक्रम में सबसे ज्यादा हैं, जिन्हें 72% H1B वीजा मिलता है। उसके बाद 12% चीनी नागरिक हैं। 72% H1B वीजा भारतीय नागरिकों को, 12% जो चीनी नागरिकों को। 2023 में ज्यादातर H1B वीजा धारक विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्रों में काम करते थे। 65% कंप्यूटर से जुड़ी नौकरियों में उनका औसत वार्षिक वेतन 1,18,000 $94,000, 1,18,000 से लेकर $94,000 तक इनका एवरेज जो है सैलरी थी। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नीति प्रशासन ने H1B वीजा भारतीय राशि में करीब 88 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ेगा, मतलब 88 लाख रुपए का उसका चार्जेस बना दिया। माना जा रहा है कि इसका खर्च कंपनियों को वहन करना पड़ेगा। भारत के IT पेशेवरों और इंजीनियर्स की नौकरी पर बड़ी संख्या में खतरा मंडरा रहा है। तो अभी आप सुन रहे थे कि H1B वीजा क्या है, वहां जाने की प्रक्रिया क्या है, और अब जो ट्रंप और मोदी का आपसी संघर्ष था वह H1B वीजा की कॉस्टिंग को 88 लाख रुपए तक बढ़ा दिया। बेरोजगारी के रास्ते में एक नया पड़ाव है, यानी वो बेरोजगारी को कम करने का प्रयास दोनों नेता नहीं कर रहे हैं। दोनों नेता तो कहते हैं हम रोजगार बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन काम वो दोनों नेता कर रहे हैं जिससे बेरोजगारी बढ़े, महंगाई बढ़े, आपसी अत्याचार बढ़े, भाड़ावी भाईचारा सहभागिता का स्तर कम और बदतर होता चला जाए, और उसके बाद चारों तरफ सिर्फ आगजनी, गोलाबारी, आंधी तूफान। लेकिन इनके होने वाले दुष्परिणाम जब नेपाल की जेएनजी आंदोलन उठता है तब यही लोग उसके आलोचक बन जाते हैं, क्योंकि वो जेएनजी जो इनके कारणों तक पहुंच गए, जो उनको मौत से खेलने का आई तो पैदा किए, तो उन्होंने मौत को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन उनको मौत भरी जिंदगी, उनके भविष्य को मौत भरी तबाही देने के लिए कई पीढ़ियों की बर्बादी की गारंटी सुनिश्चित करने वाले इन आतंकी नेताओं को उनके अंदर भी एक डर, एक भय पैदा करने के लिए अपनी जिंदगियों को दांव पर लगा करके हिंसा का रास्ता अपनाना उनकी स्वराज की लड़ाई थी। ये आतंकी लड़ाई नहीं थी, वो आत्मसम्मान की लड़ाई थी, आत्म स्वराज की लड़ाई थी, बच्चों के भविष्य को बचाने की लड़ाई थी। स्वराज की जंग को सिर्फ स्वराज का उन्हें आतंकवादी या देशद्रोही नहीं घोषित किया जा सकता, गौरवशाली योद्धा ही लड़ सकता है। मर गए तो गौरवशाली देश के स्वराज के नायक हैं, महानायक हैं, जिस पर आने वाला नेपाल गर्व करेगा कि उसने अपनी पीढ़ियों को बचाने के लिए अपनी शहादत दिया। वो मीडिया अपनी पीढ़ियों की लड़ाई में इन भ्रष्ट आकाओं से प्रश्न पूछा, आने वाले इतिहास के पन्ने उनकी भी गवाही करेंगे और आभार व्यक्त करेंगे मीडिया का, जिसने अपने बच्चों के भविष्य की आर्थिक बदहाली से बचाने के रास्ते में उनके क्रांतिकारी मुहिम का हिस्सा बने। भारत के अंदर है वही हालत अमेरिका के अंदर है। अमेरिका की तबाही को खुद डोनाल्ड ट्रंप बढ़ा रहे हैं। दिव्यस न्यूज पावर के पूछता है न्याय मित्र भारत की बात में बात सिर्फ न्याय, सत्य और अहिंसा पर ही संभव है। हमारी मान्यताओं में कभी भी हिंसा समाधान का रास्ता नहीं हो सकता। हिंसा का समाधान सिर्फ हिंसा होता है। यदि हमें विकास के रास्ते से चलना है, सुख शांति और समृद्ध अपने भविष्य के लिए गारंटी सुनिश्चित करनी है,
तो निश्चित रूप से शांति का रास्ता, गांधी का रास्ता, समाजवाद और समता का रास्ता ही समाधान का रास्ता है।